आप लोगों ने जो पिछली लेक्चर देखी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, किसकी, मैंने आपसे बात किया कि हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 मेथड यहाँ पे बेटा देखा। कौन कौन सा मेथड? बात हुआ कि इशू ऑफ न्यू शेयर्स, सब कुछ सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग हम लोगों का चल रहा था। क्यों, बोलिए, सही बोला कि नहीं? सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। फिर आपने इशू ऑफ न्यू शेयर्स या आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड क्या किया, क्रिएशन ऑफ CRR अकाउंट। दूसरा मेथड क्या था, आपने CRR अकाउंट को ओपन कर लिया, ओके। एंड थर्ड क्या था? थर्ड जो मेथड है वो आपने इन दोनों का मिक्स यूज किया, इन दोनों का मिक्स यूज। और फोर्थ क्या था? कन्वर्जन मेथड। आपने प्रेफरेंस शेयर के एक क्लास के शेयर्स को दूसरे क्लास के शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। यही मेथड हम लोगों ने अब तक स्टडी किया। आपने अगर ड्यूली कंप्लीट वीडियो देखा होगा, मैंने पिछला वीडियो 1 hours 50 minute 5 सेकेंड का मैंने वीडियो डाल दिया आप लोगों के लिए कि आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे आप लोगों ने एक चीज देखा कि आई फाइंड द पर्टिकुलर द मेथड्स। पूछेगा आपके एग्जाम में, यदि 20 मार्क की थ्योरी पूछ दिया तो पूछेगा कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों, बोलिए। तो आपको ये देखिए, आपके बोर्ड पे 4 मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं? देयर आर 4 मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके डियर। फर्स्ट मेथड, आपने इशू ऑफ शेयर्स किया, नए शेयर्स इशू कर लिया, पैसे आए और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया। सेकंड क्या किया? आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट। बहुत डीपली हमने इसकी बात किया आपसे। फिर इसके बाद आपने क्या किया, कुछ इन दोनों मेथड का मिक्स यूज कर लिया। यानी क्या किया कि आपने इस मेथड के अकॉर्डिंग शेयर भी इशू किए और क्या किया, CRR भी बनाया। बोलिए, है कि नहीं? इट इज ए मिक्स यूज ऑफ मेथड्स। आपने जितने भी मेथड्स थे उनका मिक्स यूज किया कि नहीं किया, बोलिए। एंड इस मेथड में क्या किया, मैंने लास्ट में अपने वीडियो के बताया हुआ था कि कंपनी ने एक क्लास के शेयर्स को दूसरे क्लास के शेयर्स में, यानी कंपनी का जो है सेक्शन 55 का जो सब सेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर कंपनी के पास अवेलेबल धन नहीं था, सफिशिएंट व्यवस्था नहीं थी, तो उसने क्या किया, एक नए क्लास के शेयर्स उनको ऑफर किया, कहा भैया ये ले जाओ आप शेयर्स, हम अभी आपको पैसे में या आपका इस तरह से पेमेंट नहीं दे सकते, आपको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये सेक्शन 55 के सारे प्रोविजंस और मेथड्स को हम लोगों ने स्टडी किया पिछली क्लास में, किया कि नहीं किया, बोलिए। हाँ सर। चलिए ठीक है। तो बेटा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपके SM शुक्ला की बुक से, प्रैक्टिकल नंबर 1 है। देखेंगे, अशोक लिमिटेड इशूड 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड ऑन 1 अप्रैल 2012। उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, कोई बात नहीं। These shares are redeemable on 31st March 2016। ये शेयर्स 31st मार्च 2016 को पेमेंट के टाइम आ गए, ओके। बोलिए हाँ या ना? जी। Pass the necessary entries in the books of Ashok Limited for annual provision and for redemption of shares, assuming a provision of ₹20,000 is made every year out of individual profit for redemption of these shares। कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहां सबसे पहले ये देखिए कि रिडेम्पशन अमाउंट क्या है। रिडेम्पशन अमाउंट मुझे थोड़ा सा बोल दीजिए, कितना है रिडेम्पशन अमाउंट?
ये तो भाई आप ही लोग बोलेंगे ना रिडम्पशन अमाउंट, बोलिए। 8,000 शेयर सर। 8,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले हैं? परसेंटेज पे मत जाइए, परसेंटेज पे मत जाइए, 10 रुपए वाले हैं तो 80,000 आपको पेमेंट देना है। इनको 4 ईयर से 20,000 का CRR, 20,000 का CRR, 20,000 का CRR, 20,000 का CRR इनको बनाना है। दैट इज क्लियर, बोलिए हाँ है ना। इनको 20,000 का CRR हर साल बनाना है। क्वेश्चन आपने देख लिया, तो बहुत सिंपल है। कहाँ से CRR बनाएंगे? इन्होंने कहा कि आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट मतलब कि मैं लिखूंगा SPL अकाउंट डेबिट टू CRR। पहले साल 20,000 रुपए वहां से लिया और 20,000 रुपए ये हर साल, इस साल भी SPL डेबिट टू CRR। बोलिए हाँ या ना। 20,000 का नरेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। SPL डेबिट टू CRR, यहां भी 20,000 का अमाउंट निकाला, यहां पे भी SPL डेबिट टू CRR। ठीक है, 80,000 रुपए का इनका CRR क्रिएशन हो गया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। आई होप जी हो गया। अब क्या करेंगे? इन्होंने किसका इस्तेमाल किया बेटा? आप देखेंगे इन दिस कंडीशन कंपनी यूज द आउट ऑफ प्रॉफिट, ये मेथड यूज किया कि नहीं किया? बोलिए। मैंने सारे मेथड्स आपको समझा दिए, बस कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है बेटा। जानवी बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है। अब आपके 80,000 रुपए मिल गए टोटल। देखिए टोटल CRR में 80,000 आ गया, हो गया कि नहीं? अब आप डिवेंचर सॉरी, अब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, पेमेंट दे देंगे। सर बुलाना कैसे है? बस कुछ नहीं करना, ड्यू करना उनको। क्यों? बोलिए, ड्यू करना है ना। चलिए ड्यू कर लिया जाए और पेड कर लिया जाए। बेचारे कब से जो है परेशान है, 4 वर्षों से। डेट आप डाल दीजिएगा, डेट डाल देंगे कि नहीं? हर साल का डेट डाल दीजिएगा जो CRR बनाए हैं इन्होंने, जिस डेट को 31 मार्च को हर साल लिए हैं, जिस डेट के बाद इशू किया उसी डेट से इन्होंने अपने प्रोविजन भी स्टार्ट कर लिया, CRR बनाना भी स्टार्ट कर लिया। ठीक है बेटा। तो डिवेंचर सॉरी कितने परसेंट है? 10% है? नहीं, 8% है। तो लिखेंगे बेटा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इनको हमें कितना देना था? 80,000। बोलिए, क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं प्रीमियम की बात हुई है बेटा? क्वेश्चन के अंदर आप बताइए कहीं प्रीमियम की बात किया हम लोगों ने? आई होप कि नहीं किया है। आप सवाल चेक कर लीजिए, कहीं पे भी प्रीमियम की बातें नहीं हुई हैं। पक्का है ना? बोलिए। नहीं हुआ है। तो यहां लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ड्यू हो गया, बुलाइए उनको, पेमेंट दे दीजिए। बुलाइए, तो बुलाएंगे तो आ तो चुके, ड्यू कर लिया आपने, बुलाया वो आ चुके। अब लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया बेटा। 80,000 का आप इनको बुलाइए और इनको पेमेंट दे दीजिए। दे दिया। बीइंग रिडम्पशन मेड, उनका रिडम्पशन हो गया। अब बताइए आपको प्योरली क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन,
मैं समझता हूं कि इसमें अभी आप सोचेंगे सर बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो बैलेंस शीट नहीं बनाना था, बस इनकी सिंपल सी जनरटीज थी, सिंपल जनरटीज करना था। ठीक है, ओके। हाँ सर ओके। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2 देखेंगे कि यक्स लिमिटेड हैड 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप। कोई बात नहीं, हमने पहले भी आपसे बातें किया था कि उनको पेमेंट देने से पहले हम सब लोग, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि क्या वो फुली पेड अप है या नहीं है। अगर फुली पेड अप नहीं होंगे तो पेमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक फुली पेड अप नहीं होंगे। ओके, ठीक है। जी सर। चलिए, तो फिर क्या है, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पर बाई इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹12 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एज फुली पेड अप पास जनरल। अच्छा एक बात बता दो, कंपनी ने नए शेयर्स इशू किया है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। आप इसमें ये बता दो, नया शेयर प्रीमियम पर इशू है कि पुराना रिडम्पशन प्रीमियम पर है। ढंग से सवाल को देख के मुझे बताइए। आपका नया शेयर प्रीमियम पर इशू है कि कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका रिडम्पशन एट प्रीमियम है। भाई ये सब टेस्ट करना तो आपका काम है ना, स्टूडेंट आप हो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्यों कि हमको। बोलिए सर, न्यू शेयर प्रीमियम पे इशू है जी, न्यू शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रहा है और पुराना शेयर्स एट पर रिडीम कर रहा है। ये बात आप जब भी मान लो एग्जाम्स में ऐसे टिपिकली दे दे और आप टेस्ट नहीं कर पाओ तो सवाल गलत हो जाएगा कि नहीं। सवाल नहीं गलत होगा, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलो सही बोलना कि नहीं। यस तो सबसे पहले ये देखें कि हमें पेमेंट कितना करना। अच्छा एक बात बताओ, जब तक ये नहीं मालूम हो कि पेमेंट कितना करना है तब तक तो दिक्कत है ना। पेमेंट वाला अमाउंट तो जानना चाहिए ना, पेमेंट वाला अमाउंट तो पता चलना चाहिए ना। बोलिए, तो जो रिडेम्पशन है बेटा वो कितने का है, रिडेम्पशन कितने का है, देखिए रिडेम्पशन भाई 2000 शेयर्स हैं, ₹100 वाले हैं, तो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा कंपनी ने इनके लिए डिसाइड किया कि ₹10 वाले शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करेगी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, फिर वही बातें आ गई हम लोगों को जानने वाली कि हमें जितना पेमेंट देना है, पेमेंट कितना देना है, 2 लाख का ना। तो ₹10 वाले शेयर्स यानी कि हम 20,000 शेयर्स इशू करेंगे। कितने, 20,000 शेयर्स। बोलिए सही बोलना कि नहीं, कितने शेयर्स इशू करेंगे ₹10 वाले, बोलिए 20,000। अच्छा आपसे आप सोच रहे होंगे कि सर इसने, कंपनी ने तो ₹12 का शेयर इशू किया है। ध्यान दीजिएगा, इस 20,000 शेयर्स के ₹2 यानी जो 40,000 क्या आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आएगा ना, वो इस 2 लाख को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये आप लोगों को मालूम है कि प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता, कैपिटल पेमेंट के लिए नहीं हो सकता। हाँ प्रीमियम पे पेमेंट देना होता तो हम इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते। ठीक है बेटा, ओके बोलिए। यानी जो हमको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग issue of shares at ₹12 per shares
एट या लिख देंगे एट ₹10 एंड प्रीमियम ₹2 पर शेयर्स। ठीक है, प्रीमियम कितना लिख देंगे? ₹2। ओके, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, इससे आपको कुल पैसे कितने मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, 20,000 शेयर्स इशू किया है ₹10 के भाव से, तो 2 लाख रुपए आ जाएगा और ₹40 प्रीमियम का, कुल पैसा 2,40,000 मिलेगा। लेकिन इसमें हम प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन में नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो अब जर्नल एंट्रीज की जाए, इसके लिए लिखेंगे, आप लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज। तो क्या करना भाई, हमने शेयर्स तो इशू कर लिया, ड्यू करेंगे, पेड कर देंगे, क्यों, यही नहीं किया जा सकता है। तो लिखेंगे कितने % प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 12% हैं। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, इनको देना कितना था मुझे? एट पर हमने पेमेंट का वादा किया, तो इनको हम एट पर पेमेंट दे रहे हैं, वादा निभा रहे हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू। और फिर क्या किया? इनको पेड कर दिया। बोलिए, पेड किया जाए, बोलिए। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलिए भाई, बीइंग अमाउंट पेड, या रिडम्पशन लिख देना 2 लाख रुपए का। अच्छा, अभी कहेंगे सर ये 40,000 क्या किया जाएगा? कंपनी के बैलेंस शीट में है। कहाँ है? कंपनी के बैलेंस शीट में है। ठीक है बेटा, बोलिए। यस सर। देखिए, ये चूंकि कोई बैलेंस शीट आपके सामने नहीं है कि मैं बैलेंस शीट बना के दिखा दूं कि ये कंपनी के इसमें है 40,000, लेकिन हम केवल 2 लाख का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमने शेयर्स इशू किया है। अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों के? पहला नियम क्या है? अध्यापक ने जो बोर्ड पे लिखा उसको कॉपी कर लो। ऑनलाइन क्लास का अगला नियम क्या है? बोलिए। फीडबैक देना। कंसंट्रेशन दूसरा रूल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपके हाथ में बहुत होगा तो टैब होगा, या आपके हाथ में मोबाइल होगा, तो मोबाइल और टैब में कंसंट्रेट नहीं हो पाता स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो कंसंट्रेशन मस्ट होता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? जेड लिमिटेड रिडीम इट्स 5,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान देना कि जो रिडम्पशन कर रहा है ना, वो एट प्रीमियम कर रहा है डियर। फॉर दिस इट इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पर। द न्यू इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड, पास जर्नल एंट्रीज। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सबसे पहले तो आप लिखेंगे हमारे साथ, इनका जो रिडम्पशन अमाउंट है ना, ये बोल दीजिए कितना है। ये तो आप लोग बोलेंगे 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर इंटू कितने वाले हैं? कितने वाले हैं बेटा? 100 वाले हैं। तो कितना हो गया? आई थिंक कि 5 लाख आपको पेमेंट देना है। अच्छा, प्लस आपने प्रीमियम की भी बात कही है। किसकी बात कही है? प्रीमियम की भी बात देने की बात कह दिया ना। बोलिए, कितने % प्रीमियम देना चाहते हैं? 10%। कितने %? एट द रेट ऑफ 10%, यानी आप 50 प्रीमियम देना चाहते हैं। टोटल पेमेंट आपका 5,50,000 है। अच्छा, इसके लिए जो आपने इंतजाम किया है, आपने इशू ऑफ शेयर किया है। कितना? 50,000 शेयर ₹10 वाले, यानी 5 लाख का इंतजाम तो आपने कर लिया है। लेकिन 50,000 रुपए एटलीस्ट जो प्रीमियम का है
ये कहां से लाएंगे? तो ये लेटस क्या, ये फ्री वीजर्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्री वीजर्स यूज फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। ये मान लिया गया है कि कंपनी के पास 50,000 रुपए का एसपीएल था। ओके, बोलिए हाँ या ना? हाँ सर, बट क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लाएंगे कहां से, ये भी तो बात है ना भाई, अपने घर से नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान देना, जब ऐसा क्वेश्चन बोले तो ये मान के चलना कि इनके पास एसपीएल का क्रेडिट बैलेंस या जनरल रिजर्व या कोई फ्री रिजर्व अवेलेबल था। ठीक है? ठीक है सर। जरूर, ठीक है। तो बेटा इसके लिए कंपनी ने क्या किया, मैंने तो सारी चीजों को यहाँ पे लिख दिया है, बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे, पहले ड्यू कर लें। लिखेंगे कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? शेयर होल्डर 12% के हैं, बोलिए। तो लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 5 लाख से। अच्छा, यहीं पे एक खाता और डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, कितना बेटा? 50,000 से। किसे देना है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इनको कितना देना है? 5,50,000। दैट इज क्लियर? बोलिए हाँ या ना? बीइंग अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम, आपने प्रीमियम के साथ देने के लिए ड्यू कर लिया। ओके, बोलिए हाँ या ना? यस सर। जी। अब फिर क्या किया जाए, अब फिर क्या किया जाए? इनको पेमेंट देने के लिए शेयर्स इशू किए जाए। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ न्यू शेयर्स। बेटा ये आपने 5 लाख के शेयर्स इशू किया, ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है, लिखा है ना? कितने का शेयर इशू किया? 5 लाख का, बोलो ना हाँ या ना? और एट पर इशू किया है, एट पर इशू किया है। चलो ठीक है। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है, लिखेंगे फ्री रिजर्व्स लिख देता हूं मैं, कोई भी होगा। फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, कितना भैया? 50,000। इस बात की भी व्यवस्था हो गई, ये डेबिट भी था, क्रेडिट भी हो गया, खाता क्लोज हो गया। ओके, बीइंग redemption of preference shares, being redemption of preference shares, being premium on redemption, being premium on redemption account credit of by rupees 50,000 from free reserves। कहां से आपने लिया इसको, बोलिए? फ्री रिजर्व से। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब फिर इनको Yes, sir. इनके दोनों पैसे की व्यवस्था हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी। देखिए ध्यान से, इसके लिए शेयर इशू कर लिया, इसके लिए फ्री रिजर्व से ले लिया। ड्यू तो पहले से ही है, अब इनको पेमेंट कर लीजिए। तो लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना? 5 लाख। of being redemption made, आपने रिडम्पशन कर दिया, छुट्टी हो गई उनकी। ओके, बोलिए
हो गया ना? किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप बेटा। एनी डाउट? नो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। अरे भैया हाँ या ना बोलोगे यार? यस सर। चलो चौथा क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन के लिए मेरा ऑनलाइन वीडियो देखना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नोट्स बनाओ या नोट्स ना बनाओ, सब कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देखेंगे आप। कहता है कि सेलेस लिमिटेड हैज इशूड 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेलेस लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले थे, इनको इशू किया था। 8 पे पर शेयर पेड। अच्छा उसके पीछे कितने शेयर्स पेड हैं बेटा? 8 रुपए पहले से पेड हैं, बोलिए हाँ या ना? यस सर। In order to redeem the share, the company issued for cash 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Out of the cash proceeds, the redeemable preference share was paid and the balance was met out the reserve fund, which stood at 2,50,000. कोई बात नहीं है, अभी मैं अच्छे ढंग से आपको बताता हूँ। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहली बात तो एक चीज ध्यान दो, इनके जो शेयर्स थे, कुल शेयर्स की संख्या कितनी है? बोलिए बेटा। 50,000 है ना, 10 रुपए वाले, तो इनको 5 लाख रुपए। अच्छा ये पेमेंट बता दो, एट पर है कि प्रीमियम है? एट पर है। ढंग से देखिए आप, ढंग से देखिए, पेमेंट क्या है? जब कुछ भी ने कहा हो तो क्या मानेंगे? पर है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक चीज ध्यान दो, ये महोदय लोग 5 लाख में से केवल इन लोगों ने 4 लाख दिया था। 1 लाख रुपए क्या था? अनपेड था। तो सबसे पहले कि इस अनपेड को पेड अप बनाया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले इनको कॉल किया जाएगा, बीइंग कॉल मेड। कितने अमाउंट के लिए? 1 लाख रुपए जो हमारा बकाया था उसके लिए हम कॉल करेंगे, ठीक है डियर? बोलिए जय मंगल, सही बोल रहे हैं? यस सर। कॉल करेंगे, पैसे पाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब कहेंगे सर ये कौन सा कॉल था, तो जाहिर सी बात है फाइनल कॉल रहा होगा। बोलिए बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि कॉल ऐसे किया जाता है। इशू ऑफ शेयर्स में डिफरेंट दिनों से इंटरमीडिएट क्लासेस में और डिफरेंट क्लासेस में आपने बहुत डीपली स्टडी किया है कि नहीं किया है? बोलिए सर। हाँ जी। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब भी हम फाइनल कॉल को मान नहीं लेंगे। अरे मानना पड़ेगा आपको, कंपनी ने पैसे नहीं पाए हैं तो कंप्लीट कॉल किया जाएगा, पैसे मांगा जाएगा। इसीलिए तो मैंने शेयर कॉल लिख दिया, चाहे इनका फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, चाहे दोनों कॉल मिला के हो, ठीक है। लेकिन अब रिडम्पशन की डेट आ गए तो अब उनसे फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल थोड़ी करेंगे, अब अपने कंप्लीट पैसे मांगेंगे कि भाई ले आइए। ओके यस। हाँ, इसके पहले इसके बीच में ही शेयर होल्डर और कंपनी के बीच कोई समझौता हो जाए तो समझौता देखेंगे, लेकिन सवाल के अंदर तो कोई समझौते की बात कहाँ नहीं है कि कहाँ है कि किसी भी तरह का इनके बीच कंप्रोमाइजन हुआ है? बोलिए नो सर। नहीं कहा है, तो पैसा हम पा लिए। अच्छा ठीक है, इनका पेमेंट अब देना है कितना? अब तो पेमेंट कितना देना भैया? अब तो 5 लाख पेमेंट देना है ना, अब 5 लाख ड्यू तो करना पड़ेगा ना। बोलिए हाँ या ना?
बोलिए। यस तो कितने परसेंट है? आई थिंक कि परसेंट तो दिया नहीं है सवाल में। लिखो, कोई बात नहीं। परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख ना। टू किसे देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके डियर, बोलिए। 5 लाख का हम इनको पेमेंट करने वाले हैं। यहां तक लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। आप लिख लो भाई, बीइंग अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ड्यू। रिडम्पशन का अमाउंट ड्यू हो गया। अब हम इसके इंतजाम को देख रहे हैं। इंतजाम कंपनी ने क्या किया है ये चलो तो बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। क्या इंतजाम किया है भाई? उसके लिए कंपनी ने मालूम है क्या किया? 30,000 का इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर लिया। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 शेयर 10 रुपए वाले यानी 3 लाख का। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 30,000 शेयर्स के पीछे 2 के भाव का 60,000 एसपीआर। कुल इनको पैसे मिले कितना? 3,60,000 का। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। यस अच्छा, कंपनी को पेमेंट कितना देना है? 5 लाख। तो आपने 3 लाख का शेयर इशू कर लिया। इस कंप्लीट फेस वैल्यू पैसा जो आया है इसको आप यूज कर लेंगे। ये नहीं कि आपके पास 2,50,000 स्टूड रिजर्व फंड है तो पहले इसका इस्तेमाल करेंगे ना। पहले जितने का आपने शेयर इशू किया है उतना इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटा, जिसको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। कंपनी के पास 3 लाख रुपए शेयर के पैसे हैं प्लस 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किया है। तो 3 लाख, ये कुल पैसा कितना आया? 3,60,000 आया। ठीक है बेटा, बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। अच्छा, 2.5 लाख का रिजर्व फंड आपके सामने है। लेकिन कहानी क्या बनती है? कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 अपने मन से नहीं, कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग आपको क्या नियम बने हैं कि आपने जितने का शेयर इशू किया है और अपने प्रॉस्पेक्टस में जो बातें लिखी हैं, जो वादा किया है कि हम जितने शेयर्स इशू किए हैं उस पैसे का हम यूज कहाँ करने वाले हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो आपको एक भी पैसे बचाना नहीं है। यानी शेयर्स के इशू का कंप्लीट पैसा आप इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, बोलिए हाँ या ना। बोलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का। तो यहाँ पे 3 लाख का इस्तेमाल हो गया। तो इसमें से कितना लेंगे? रिजर्व फंड से, रिजर्व फंड से 2 लाख ले लेंगे। ठीक है, बोलिए। दोनों मिला के 5 लाख हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हाँ या ना। यस इसका मतलब सीआरआर कितने से बनेगा? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर कितने से बनेगा बेटा? 2 लाख से। ये मत सोचना कि सीआरआर का पूरा इस्तेमाल कर लें। हाँ, सवाल में कहा है तब तो कर सकते हो, लेकिन सवाल भी ऐसा नहीं कहेगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को भी वो अपने आप को बादशाह समझे। सवाल बनाने वाले भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हमको चलना होगा। आपने शेयर जितना इशू किया पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो 3 लाख रुपए इसका, 2 लाख रुपए इसका, 5 लाख हो गया। अब आपके दिमाग में चलेगा सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स रहने दो ना उसके पास। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स है, वो जब उसको जरूरत होगी आगे चल के किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स पे भुगतान देने के लिए, कभी ऐसा थोड़ी है कि इनके पास यही शेयर है खत्म हो गया। और भी शेयर्स हो सकते हैं ना आगे चल के। बोलिए ठीक है यस जी। तो अब एक काम करते हैं डियर, मैंने शेयर्स भी इशू कर लिया, पैसे की व्यवस्था सीआरआर भी बना लिया, ड्यू भी कर लिया है, पेड कर दूं, कर दिया जाए। बोलिए। तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। उनको ड्यू तो पहले ही किया था 5 लाख का,
और 5 लाख रुपए इनको पेमेंट कर दिया। आप लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड। क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड। ओके। यस। अच्छा, चौथे क्वेश्चन तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ बाकी भी नहीं है, क्यों भाई? बोलिए। चौथे क्वेश्चन तक कुछ बाकी भी नहीं है। यही क्वेश्चन है ना सब लोगों में? कहता है ऑन 1 अप्रैल 2014 10,006% redeemable preference shares are ₹100 each fully paid in A Limited are outstanding। कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग होंगे, पेड किया जाएगा इनको। These shares are redeemed ₹110 each। अच्छा, 110 रुपए पे रिडीम होने हैं। 4,000 equity shares are ₹100 each are issued at ₹105 for cash and for the purpose of redemption। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। Its full amount has been received। इसके सभी पैसे रिसीव किए गए। The balance of profit and loss account appropriation account is 14,60,000। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे बेटा? रिडम्पशन जब स्टार्ट किया जाएगा तो क्या देखेंगे? बोलिए। अब आप लोग बताइए, मैं तो बहुत बता चुका। सबसे पहले हम इनके पेमेंट के अमाउंट देखेंगे, ठीक है? बोलो हाँ या ना? यस। कितना पेमेंट देना है? मैं समझता हूं कि 10,000 शेयर्स हैं। बोलिए। 10,000 से 100 रुपए वाले हैं तो आई थिंक कि 10 लाख होगा। और प्लस किस पे देना है? प्रीमियम भी देना है। कितने परसेंट? 10%। आई थिंक कि 1 लाख। बोलिए हाँ या ना? बोलिए। यस। जी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी ने इसके लिए शेयर्स इशू किया है। इशू किया है ना? बोलो, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं ये तो बता दीजिए। 4,000 4,000 सर। 4,000 शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले। तो 4 लाख का इंतजाम तो यहां हो गया कि नहीं? अभी कहेंगे सर प्रीमियम पर इशू हुए हैं। ठीक है भाई, 4,000 शेयर्स प्रीमियम पे 5 रुपए के भाव से इशू हुए हैं, यानी कि कितना? 20,000 प्रीमियम भी आया। लेकिन प्रीमियम का इस्तेमाल तो कैपिटल के लिए नहीं हो सकता। ये क्या है? ये कैपिटल है ना? बोलो हाँ या ना? बोल तो दो। यस सर। अच्छा, तो बाकी के 6 लाख कहां से लेंगे? एसपीएल अकाउंट से ले लेंगे। दिया है कि इनके पास पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस 14,60,000 है। क्वेश्चन में कहा है कि नहीं कहा? बोलिए। तो ये आपने लिख लिया, ये इनके कैपिटल का इंतजाम कर लिया कि नहीं? 4 लाख यहां से और 6 लाख यहां से। बोलिए, हो गया कि नहीं? यस जी। अच्छा, इसके लिए इनकी क्या कहानी है? इस प्रीमियम के लिए 20,000 का एसपीआर इनका ये तो बना ही बना। बाकी का 80,000 कहां से ले लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, यानी एसपीएल से ले लेंगे या पीएल एप्रोप्रिएशन से ले लेंगे। हो ठीक है? बोलिए, इंतजाम हो गया कि नहीं आपका? ढंग से देखिए इंतजाम अपना। बोलिए। यस। आपका एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल दे दिया। ये काट दीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये पैसा यहां आ गया, एसपीआर में आपने इशू किया तो प्रीमियम देना है 1 लाख। तो भाई 20,000 का एसपीआर तो आपके पास आया था। बाकी के 80,000 हम कहां से ले लेंगे? फ्री रिजर्व ले लेंगे, यानी कि क्या नाम से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके पास अवेलेबल है। दैट इज क्लियर? बोलिए। अच्छा, जाहिर सी बात है कि इनके पास अवेलेबल कैश है, ये मान लिया गया है। नहीं तो ये पेमेंट कहां से देंगे? बैलेंस शीट में तो इन्होंने बताया नहीं कि इनके पास कैश भी है या नहीं है। नहीं तो कंपनी को ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो।
तो हम ये मान लेते हैं कि इनके पास कैश अवेलेबल था। सवाल सॉल्व किया जाए, अब अकाउंटिंग की जाए, बोलिए। जी जी किया जाए। तो पहले हम लिखेंगे कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं भाई? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्यू करेंगे। इनको 10 लाख देना है ना, बोलो कितना देना है? 10 लाख। तो कैपिटल घटेगा 10 लाख का। अच्छा, प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम भी घाटा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1 लाख से, बोलिए हाँ या ना। किसे देना है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, होल्डर नहीं होल्डर्स लिख लेना। 11 लाख का पेमेंट इनको देना है। यहां लिख लीजिए बीइंग रिडीमेबल अमाउंट ड्यू। एंट्री नरेशन आप खुद लिखिए। लिख लिया? बोलिए, बोल तो दीजिए यार। यस चलिए, शेयर इशू किया इसके लिए आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर था? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर्स इशू किया था? 4000 शेयर्स 10 रुपए वाले थे, 4 लाख के आपने शेयर इशू किए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रीजर्स 4000 शेयर 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया। क्यों? यही बात है ना, बोलिए। आपके पास 4,20,000 रुपए का पैसा आ गया। हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? बोले यार, मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यस सर। अच्छा, बाकी क्या होगा? एसपीएल अकाउंट डेबिट लिखो। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू क्या? सीआरआर। हम सीआरआर कितने का बनाएंगे? कितने का बोले हैं हम? बाकी के बैलेंस 6 लाख के अमाउंट के लिए क्या करना है आपको? सीआरआर बनाना होगा। बना दिया? ठीक है, यस चलिए। यस सर। अच्छा, इस प्रीमियम की व्यवस्था भी कहीं से कर ली जाए तो 2 जगह से होनी है। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रीजर्स इनके पास है और एसपीएल है, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रीजर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। अच्छा, एसपीएल अकाउंट डेबिट कितने से? 80,000 से। टू कहाँ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। 1 लाख रुपए इनकी भी व्यवस्था हो गई कि नहीं? बोलिए, अमाउंट आपने ट्रांसफर कर लिया। अब फाइनल क्या करना है? बोल दो, फाइनल क्या करना है? बताओ, फाइनल क्या किया जाना है? पेमेंट देना है। तो बुलाओ और कहो भैया अपना पैसा ले जाओ, मेरे पास व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, आप पेमेंट दे दो। कितना देना था? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए पेमेंट दे के बोल दो पेमेंट मेड। बोल दिया? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, आई थिंक कि अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप तो चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। क्यों? आपके पास आपकी प्रैक्टिकल बुक में ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशन है। क्यों है कि नहीं? बोलो भाई। यस चलिए, मैं क्वेश्चन 6 भी आपको बता देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कोर्स भी देखना। आपको संडे था कल, मैंने क्लास नहीं लिया। तो एक कंपनी, चलिए 6 क्वेश्चन नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन मिला आप लोगों को? 6 नंबर बोलिए बेटा। जी, ये कंपनी हैज 2006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ₹100 ईच। एक कंपनी के पास 6% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। कोई बात नहीं, सबके पास होते नहीं तो पेमेंट किसका देते हम लोग? ये तो होना आवश्यक है ना। क्यों? बोलो। ठीक है, 100 रुपए वाले थे। द कंपनी रिडीम्ड these shares on 31st March 2014 at a premium of 5%। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इनका पेमेंट प्रीमियम पे होना है। इंतजाम की बात ऐसे ऐसे लाइन वाइन खींच के कर लिया कीजिए। उसके बाद क्या है कि द कंपनी मेड द फॉलोइंग इशू। कंपनी ने क्या क्या इशू किया? चलो देखो, 506% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। कोई बात नहीं, चलेगा।
500 इक्विटी शेयर्स आर ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक चीज ध्यान दीजिए, आपकी बुक में डिस्काउंट नहीं लिखा होगा, आपकी बुक में प्रीमियम लिखा होगा। क्यों? बोलिए। हाँ सर, डिस्काउंट नहीं लिखा। एक्चुअली अब ये बुक मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है पुरानी है और क्या कहते हैं कि पुरानी बुक में आपको मालूम है कि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले डिस्काउंट पर भी शेयर्स इशू होते थे, लेकिन अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। दैट इज क्लियर? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, आप में कुछ नहीं लिखा होगा, 500 इक्विटी शेयर्स आर ₹100 ईच लिखा है। क्यों? बोलो। हाँ अच्छा, 506% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 5% सॉरी 506% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक बात बता दो मुझे, मैंने कभी आप लोगों को बताया है क्या कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन जो 55 का प्रोविजंस है वो कहीं कहा है क्या कि उनके रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए क्या किसी डिवेंचर को इशू किया जा सकता है? ये प्रोविजन में कहीं है? बोलिए। नो सर। नहीं है, नो सर। कहीं नहीं मैंने बताया है। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी उसका क्या कहते हैं डिवेंचर का इशू होगा भी तो हमको कोई मतलब नहीं है। हम लिख देंगे डिवेंचर के इशू का जो पैसा आएगा वो पेमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि आप लोगों को जो मैंने छोटी सी कहानी सुनाया था कि डिवेंचर होल्डर ने ही बोला था कि भैया पहले मुझे पेमेंट दे दो, तो किसी को पेमेंट देने के लिए जब डिवेंचर होल्डर ने ही अपनी बात कही थी तो फिर एक नया डिवेंचर होल्डर इशू कर दो, डिवेंचर होल्डर बना दो, यानी कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ा दो, तो फिर ये तो गलत है ना। बोलिए हाँ या ना। तो हम लोग जो बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं कि पेमेंट इनका कैसे देना है। चलिए ध्यान दीजिए, इनका टोटल पेमेंट कितना है ये तो बता दीजिए मुझे, पेमेंट कितना देना है? 2000 इंटू 100 रुपए वाले हैं। बोलिए 100 वाले हैं, तो आई थिंक कि 2 लाख रुपए ये इंतजाम है। ऐसा ये इनके कैपिटल है, कैपिटल का पेमेंट प्लस आपने बोला प्रीमियम पेड करना है। कितने रुपए? बोलो। इनका पेमेंट कैसे देना है? 5% प्रीमियम पर। 5%। तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 2 लाख का 5% 10,000 रुपए, ये आपके पेमेंट हैं। इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, इसके लिए ध्यान से देखिए कंपनी ने क्या किया है। आप बता दीजिए मैं वो काम कर दूं। बोलिए आप बताइए मैं वो काम कर दूं। 500 100 रुपए वाले, कितने वाले? 500 100 रुपए वाले, यानी कि इतने में तो काम चलेगा नहीं, बड़ा कम अमाउंट आ रहा है। 500 100 रुपए वाले 50,000 और प्लस 500 में 10 रुपए प्रीमियम भी है। क्यों, सही बोलना कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो कितना बहुत हो गया? 5,000 आ गया। तो एक चीज ध्यान दो, इस पैसे इस 10,000 में तो 5,000 रुपया इसके लिए प्रीमियम के लिए आ ही गया। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। और प्लस 500 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू किया है, तो इससे भी इनका कितना आ गया? उतना ही आ गया। कितना? 50,000। तो कुल पैसा इनके शेयर इशू से तो 1 लाख रुपए आया डीएफ। सही बोल रहे हैं हम? बोलिए, बोल तो दीजिए। इनके पास कुल पैसा जो आया वो 1 लाख रुपए आया। अच्छा, इनको पेमेंट कितने का करना है? ध्यान देना कि 10,000 प्रीमियम में 5,000 का प्रीमियम मिल गया है, तो 5,000 प्रीमियम और 1 लाख रुपए क्या कैपिटल, दोनों एसपीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू CRR टू प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा। एसपीएल 1,05,000 से डेबिट होगा और सीआरआर 1,00,000 रुपए से और 5,000 रुपए से प्रीमियम। ये इनको व्यवस्था एसपीएल से करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है। यस। अब कहेंगे सर ये आपने कंपाउंड एंट्री क्यों कर दी? 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2-3 दिन से जर्नल एंट्री चल रही थी। मैं अगर इसको एक बार एसपीएल लिखूं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखूं तब चैन मिल जाएगा आप लोगों को? बोलिए, सही बोला कि नहीं? यस। चलिए ठीक है। अब शेयर भी इशू कर लिया जाए भाई। क्या कर लिया जाए? शेयर भी इशू कर लिया जाए ना? बोलिए हाँ या ना? तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर इशू किया था? इक्विटी शेयर कितने का? 50,000 का। टू प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल आगे नाम लिख लो भाई, नहीं तो कहोगे कि सर आपने कैपिटल नहीं लिखा। 50,000 का। और टू सिक्योरिटी प्रोविजर्स कितने का? 5,000। कुल आपके पास इशू से कितना पैसा आया था? 1,05,000। यहाँ देखिए ध्यान से, 1,00,000 यहाँ आया था और 5,000 का प्रीमियम आया था। आया था कि नहीं? ठीक है, हाँ या ना बोल दो यार। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। अब क्या है, आपका इंतजाम हो गया कि नहीं? सही बोलना, कसम से इंतजाम हुआ कि नहीं? बोलो। अरे भैया आपने 1,00,000 से सीआरआर बना लिया और 1,00,000 के शेयर इशू कर लिए, 2 अमाउंट आपको क्रेडिट मिल गया। अच्छा, 5,000 रुपए प्रीमियम का एसपीआर से ले लिया, एसपीएल से ले लिया। अच्छा, 5,000 भी और लेना है आपको, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। 5,000 उसका भी जो आया था वो यूज कर लिया आपने। यूज का मतलब 5,000 लेना ही था हमको, क्योंकि जब आपने यहाँ केवल 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, हाँ ठीक है, 5,000 रुपए आपने क्या किया है, इशू किया तो 5,000 रुपए लाए थे। जो पैसा मिला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का वो आपने क्या किया, यूज कर लिया रिडम्पशन में, क्योंकि 10,000 रुपए रिडम्पशन देना था। जानवी बेटा बोलिए, पक्का है ना? एकदम कोई डाउट तो नहीं ना है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने ड्यू किया, अब क्या करो ना, ड्यू कर लो, पेड कर लो। ये एंट्री मुझे बतानी है क्या, ड्यू की और पेड की? बोलिए। चलिए मैं बता देता हूँ, लिखेंगे आप। शेयर कैपिटल का परसेंटेज क्या है भाई? 6% है, पक्का है ना? तो लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। बेटा ये भी एक घाटा है 10,000 रुपए का, और घाटा हमेशा डेबिट होता है, क्यों? बोलिए। और ये कैपिटल देना था 2,00,000। किसे देना है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी 2,10,000 रुपए इनको देना है। ये आपने पहले भी यहाँ पे बोला था, देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए, ये आपने टोटल पेमेंट 2,10,000 देने के लिए बोला था। तो ये कैलकुलेशन आप पहले कर लिया कीजिए ना, जो पेमेंट देना है। क्यों? सही बोला कि नहीं हम? चलिए ठीक है, ड्यू हो गया, पेड कर लेंगे। पेड कैसे करेंगे? लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 2,10,000 रुपए इनको दे दिया, और लिखेंगे बीइंग रिडम्पशन मेड। रिडम्पशन खत्म हो गए उनके। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? 6 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया। आई होप कि कल परसों में मिला के हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, बस ये है कि नेटवर्क अच्छा चलना चाहिए। क्यों? बोलिए। सर। हाँ, एनी क्वेश्चन? सर 11th इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 11th इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए देख लेते हैं। इसी का है? जी सर। अच्छा, नाउ डियर, अब हम लोग क्वेश्चन
7 देखेंगे, शो जर्नल एंट्रीज फॉर द अंडर मेंशन्ड ट्रांजेक्शंस। क्या है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्वेश्चन नंबर डाल लें कि कंपनी ने सनशाइन लिमिटेड इशूड 2,06,% redeemable preference shares of ₹100 each. Under the terms of issue of shares, redemption was to take place on 1st April 2014. A general reserve of 1,25,000 had already been built out of profit. For the purpose of redemption, 75,000 new 10% preference shares of ₹100 each was offered to the public. A premium of ₹50 payable on application. The new issue was fully subscribed and paid for these. Thereupon 6% redeemable preference shares were redeemed. देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है ये एट पार है, यानी कि जो रिडम्पशन है वो कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स हैं 100 वाले, यानी आपको कुल पेमेंट देना है 2 करोड़ का पेमेंट देना है, इतना पेमेंट देना है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, ध्यान दीजिए, 2 चीजें किया। इशू ऑफ शेयर किया 75,000 शेयर्स इशू किया 100 रुपए वाले, यानी कि 75 लाख, और प्लस ये जो 75,000 शेयर्स थे ये प्रीमियम पर इशू किया, यानी 37,50,000, 37,50,000, यानी ये कैपिटल था और ये प्रीमियम था। ठीक है, बाकी का 1,25,00,000 यूज फ्री रिजर्व्स, कंपनी ने अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से फ्री रिजर्व्स का यूज किया। तो बहुत सिंपल है इसकी जनरलिटीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर्स इशू किया था भाई? प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां आपने अमाउंट लिखा ही है 75 लाख के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट 37,50,000 की। तो दोनों अमाउंट को आप ऐड कर लीजिए तो 1,12,50,000 1,12,50,000 being issue of preference share at premium। आपने प्रेफरेंस शेयर्स का एट प्रीमियम इशू कर लिया, ये आपने पहला काम कर लिया। अच्छा, फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल, कंपनी के पास ऑलरेडी 1,25,00,000 का पहले से ही कंपनी ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ था पास्ट प्रॉफिट से जनरल रिजर्व, यानी ये इनका जनरल रिजर्व बैलेंस था। तो शेयर्स का पैसा तो कंप्लीट 75 लाख यूज हो जाएगा, लेकिन बाकी के 1,25,000 यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और यहां लिखेंगे बीइंग क्रिएशन ऑफ CRR अकाउंट 1,25,00,000, 1,25,00,000 से आपने CRR बना दिया। अब क्या है, आपके दोनों जो अरेंजमेंट था पैसे का 2 करोड़ का हो गया, और फिर क्या करो, इन्हें ड्यू करो और पेमेंट कर लो। तो एंट्री हो जाएगी कितने के
कैपिटल कितने परसेंट वाले थे? 6%। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बहुत इजली, यानी 2 करोड़ को आपको देना है, तो 2 करोड़ आप बीइंग amount due of redemption to preference shareholder, ये अमाउंट ड्यू कर लिया बहुत इजली। अब आप इन्हें पेड कर लो, तो पेड कर लो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने इनको 2 करोड़ का पेमेंट कर लिया और ये आपका पेमेंट समाप्त होगा, ये अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। हाँ, ये जो एसपीआर का बैलेंस है, ये आपका बैलेंस आपके बैलेंस शीट में 37,50,000 रुपए का ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो नाउ ये क्वेश्चन 7 आपके प्रैक्टिकल बुक का संपन्न होता है आज। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।